गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज अपनी क्लास वापस शुरू करेंगे हम। एरर वाली क्लास हो जाएगी अपनी चौथी। अगर 3 नहीं देखी तो वो जाके देखें। उसमें क्या था कि उसमें बड़े बड़े सवाल थे, तो बड़े बड़े सवालों में बच्चों का इंटरेस्ट कम था। भाई रिप्लाई नहीं आ रहे थे मेरे पास आंसर के। तो इस बार मैं छोटे छोटे सवाल कराऊंगा आपको, और उनके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा मत करें, जितना भी आता है जैसा भी आता है कमेंट बॉक्स में दें। आपको कोई जज नहीं करने वाला इधर। पूरी क्लास देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैं टाइप करता हूँ, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं भी बताऊँगा, उसके साथ साथ सॉल्व करते जाएं जैसे जैसे मैं लिखता हूँ। तो अपना फर्स्ट सवाल है, द फर्नीचर इन दी रूम वर क्वाइट इम्प्रेसिव। कि जो भाई रूम में जो फर्नीचर लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, दिखने में बहुत सुंदर है। तो इसमें बताना है आपको कहाँ गलती है, इसमें सेंटेंस में कहाँ गलती है। लेट्स आई टेल यू वेयर इज द एरर। द एरर इन दिस, the word were is incorrect. It should be was. Why was क्यों आएगा? बिकॉज फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वाज आएगा वर की जगह। जैसे कि मैंने बताया था आपको, फर्नीचर जो है अपनी अनकाउंटेबल नाउन रहती है। अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम गिन नहीं सकते। फर्नीचर की चीज़ को गिन सकते हैं, ना कि फर्नीचर के टुकड़ों को गिन सकते हैं। फर्नीचर के पीस को गिन सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को नहीं गिन सकते। बेड को कैसे गिनेंगे आप? तो उस हिसाब से ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल होने की वजह से ये हमेशा सिंगुलर कंसिडर की जाती है। सिंगुलर आएगी, ये सिंगुलर आएगी तो इसके लिए वर्ब प्लूरल नहीं आएगा, वो आ जाएगा। समझ गए? तो अपना करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा द फर्नीचर इन द रूम वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। समझ गए होंगे आप। चलें आगे, चलें दूसरे सवाल पे चलते हैं। समझ में आया? दूसरा सवाल ये रहा, ही डोंट नो आंसर टू द क्वेश्चन। QUESTIO। तो वह इस सवाल के जवाब को नहीं जानता। इसमें कहाँ गलती है बताओ? इसमें यहाँ गलती है। द वर्ड डोंट इट करेक्ट, इनकरेक्ट। इट शुड बी डजंट, डज नॉट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है अपना ही है। ही सब्जेक्ट होने की वजह से ये सिंगुलर है। सिंगुलर हमेशा रिक्वायर करता है कि डज नॉट हो, डजंट नहीं आएगा। सिंगुलर के लिए डज नॉट नहीं आएगा, डजंट आएगा। समझ गए? डू नॉट नहीं आएगा, डजंट आएगा। समझ गए होंगे आप। तो अच्छा सही करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द वर्ड या सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं।
सही सेंटेंस क्या आएगा? ही डजंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। तो ये जो सिंगुलर हमेशा जो है ये नहीं करता, ये वाला करता। डज, ये सही है, ये गलत है। क्यों? ही है, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए डू और डज आता है। डू और एक डज। सिंगुलर के लिए शुरू में बताया था जब हमने शुरुआत की थी कि सिंगुलर के लिए एस या ई एस आता है। एस या ई एस आता है। प्लूरल के लिए एस या ई एस नहीं लगता, तो डू आ जाता, तो डू नॉट हो जाता। अगर यहाँ पे देयर होता या वी होता, अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे डू आ जाता, डू नॉट। अगर ही है सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, ई एस लगेगा, डज नॉट। समझ गए? क्लियर? लेट्स मूविंग टू दी हेड एंड अपना सवाल नंबर 3। बताओ, द टीचर गेव अस मैनी एडवाइस। शुरू करूं, मैं करूं? यहाँ पे यहाँ गलती है। एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पे मैनी नहीं, मच आएगा। मच क्यों आया? क्योंकि मैनी होता है प्लूरल, मच होता है सिंगुलर। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, सही क्या होगा? द टीचर गेव अस मच एडवाइस। समझ गए? ना तो निक्कू ने होमवर्क किया, प्रोजेक्ट किया, और ना ही उसके दोस्तों ने प्रोजेक्ट किया। यहाँ क्या करेक्ट होगा? देखिए, पेयर होते हैं, नीदर का नोर के साथ होता है, ईदर का और के साथ होता है। तो बताओ कि यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे तो सही है, पेयर में तो कोई गलती नहीं, नीदर के साथ नोर आता है। पता लगा कुछ? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब हमेशा, बताया होगा आपने, इतना तो सीख ही लिया होगा कि वर्ब हमेशा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं हमेशा। तो ये है जो है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर ना हो के क्या होगा? है होगा। है क्यों होगा? क्योंकि क्लोजेस्ट सब्जेक्ट की बात होती ना, तो अभी बताया मैंने, तो निक्कू के लिए नहीं आएगा वर्ब, निक्कू के लिए नहीं आएगी वर्ब, आएगी फ्रेंड्स के लिए। तो फ्रेंड्स के लिए हैव आएगा, ना कि हैज। ठीक? यहाँ हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट वर्ब हमेशा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। यहाँ पे निक्कू और उसके दोस्तों की बात हो रही, तो उसके दोस्तों के हिसाब से वर्ब आई। समझ गए? सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। 10 सवाल कर देता हूँ जल्दी जल्दी। पांचवा है दे आर, छठवा सॉरी, दे आर वेटिंग वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 2 hours। 2 घंटे से वो ट्रेन का वेट करें। पता लगी गलती? मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था? कॉन्सेप्ट
एक शॉर्ट वीडियो में बताया था सिंस और फॉर वाला। फॉर देखो एक ड्यूरेशन को दिखाता है, सिंस जो है एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट को दिखाता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। जबकि फॉर का यूज कब होता है, एक ड्यूरेशन दिखाने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि अपने देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, जैसे मेरे को जन्म लिए 24 साल हो गए, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात कब होगी कि मेरा जन्म 7 सितंबर को हुआ था, 7 सितंबर 2000 में हुआ था। तो यहाँ सिंस में मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ और फॉर में ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात होगी ना, 2 घंटे से वेट कर रहे हैं वो, तो ड्यूरेशन के लिए फॉर आएगा ना कि सिंस आएगा। समझ गए होंगे आप, एकदम अच्छे से समझाए हैं। ठीक, बात करते हैं हमने नेक्स्ट सवाल पे, 7वां सवाल। जैसा कि आपने बताया, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। आप भी यही सोचते होंगे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है यस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर completing the assignment. Each of the students are responsible for completing the assignment. जो भी उनको असाइनमेंट मिला होगा वो उनको पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये भी रूल मैंने आपको बताया हुआ है, दोबारा देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि ईच ऑफ द और वन ऑफ द। ईच ऑफ द कब आता है, जब आप इंडिविजुअल की बात करोगे, एक एक की बात करोगे। वन ऑफ द कब आता है कि बहुत सौ में से एक, वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट आउट ऑफ द क्लास। तो एक जो स्पेसिफिक की बात करोगे तो वन ऑफ द का यूज होता है। ईच ऑफ द का कब यूज होता है, वन बाय वन की बात करेंगे। मैंने हैंडशेक किया तो ईच ऑफ द, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक के साथ अगर मैंने हैंडशेक किया तो ईच ऑफ द आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है आर में, आर नहीं होगा, यहाँ पे आएगा इज का बताया था, क्योंकि ईच ऑफ द हमेशा कैरी करता है एक सिंगुलर नाउन स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं आएगा। यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं आएगी। ईच ऑफ द हमेशा कैरी करता है सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे ईज आएगा। समझ गए? ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। 10 सवाल करवा देता हूँ, 9 करवा देता हूँ, ये 10वां आपको टास्क में दे दूँ। 8वां, 8वें सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल है सी प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी। सी प्रीफर ओवर कॉफ़ी। तो मैंने आपको ये भी रूल, ये कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। अगर आप मेरे को हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप ये रूल भी जानते होंगे कि सी प्रीफर
प्रीफर के आगे हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, तो सी प्रीफर टू आएगा। समझ गए? और क्या गलती है? क्या गलती है बताओ? एक और गलती है इसमें, इसमें दो एरर हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें दो एरर हैं। सी सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के साथ में अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो एस और ई एस का यूज रहता है। अब बताइए, यहाँ पे प्रीफर होगा, प्रीफरेंस होगा। ठीक, समझ गए? वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना? कर दीजिए, तभी हम 9वें सवाल पे चलेंगे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्रीथ टेकिंग। तो ये सीनरी भी जो शब्द है अपना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसको हम गिन नहीं सकते, इट्स कांट काउंट। तो अगर काउंट नहीं हो सकता तो फिर आर कैसा? आर किस बात के लिए? तो यहाँ पे बीज होगा। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। कॉन्सेप्ट अपना ये शॉर्ट वीडियो में हो चुका है। तो शॉर्ट वीडियो तो आप डेली देखा करो, डेली अपलोड होती है। उसके लिए आपको चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऑल वाला बटन टैप करना पड़ेगा और रोज़ाना बने रहना पड़ेगा। समझ में आ गया? आपका होमवर्क वाला सवाल आ गया है, बी रेडी। समझा दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको आंसर फिर भी टाइप तो करना ही पड़ेगा ना, टाइप तो करना पड़ेगा। तो अपना 10वां सवाल है जो कि होमवर्क रहने वाला है। क्या है? ही इज वन ऑफ दोज persons who has made a lot of money। इसको इसका हिंदी समझो पहले। वन ऑफ दोज, बहुत सौ में से एक। वन ऑफ दोज, इसको समझो। उस हिसाब से यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। यहाँ पे क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो क्या सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इट्स रिक्वेस्ट टू यू। समझ में आ गई होगी क्लास। अगर नहीं आई, कोई से भी सवाल में डाउट है तो सवाल नंबर डालो और डाउट डालो, सॉल्व होगी। ठीक, थैंक यू।